श्री गणेशाय नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। बृहस्पतिवार व्रत कथा की पूजन विधि। गुरुवार के दिन जो भी नर नारी व्रत रखें उनको चाहिए कि वह दिन और रात में एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले चने की दाल आदि का होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले वस्त्र पहनना चाहिए। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा सुख की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख और शांति मिलती है। यह व्रत स्त्री व पुरुष दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन, क्रम, वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से मांगना चाहिए। उनकी इच्छाओं को गुरुदेव अवश्य पूर्ण करेंगे, ऐसा विश्वास मन में रखना चाहिए। कथा प्रारंभ। किसी नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह जहाजों पर माल लदवाकर दूसरे देशों को भेजा करता था और खुद भी जहाजों के साथ दूर दूर देशों को जाया करता था। वह दान दिल खोलकर करता था और उसका इस तरह से दान देना उसकी स्त्री को बिल्कुल पसंद न था। वह किसी को एक दमड़ी देकर भी खुश न थी। एक बार जब वह सौदागर माल से जहाज को भरकर किसी दूसरे देश को गया हुआ था तो पीछे से बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण करके उसके मकान पर उसकी कंजूस पत्नी के पास पहुंचे और भिक्षा की याचना की। उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देवता से कहा, महात्मा जी, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरा सारा धन दान में व्यर्थ लुटता रहता है। अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और इससे ना धन लुटे ना ही मुझे दुख होगा। बृहस्पति देवता ने कहा, देवी, तुम भी बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अत्यधिक धन है तो तुम इसे दिल खोलकर पुण्य कार्य करो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ। कितनी ही निर्धनों की कुंवारी कन्याएं धन के अभाव में बिन ब्याही बैठी हैं, उनका विवाह संपन्न कराओ। और भी कई पुण्य कार्य ऐसे हैं जिनको करके तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक हो सकता है। लेकिन व्यापारी की पत्नी बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं इस संबंध में आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मुझे ऐसे धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जो मैं दूसरों को बांटती फिरूं। बृहस्पति देवता बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो फिर ऐसा ही होगा। तुम अब ऐसा करना कि 7 बृहस्पतिवारों को साफ करके पीली मिट्टी से अपने केशों को धोना, भोजन में मांस मदिरा ग्रहण करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, बस तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहने के बाद बृहस्पति देवता अंतर ध्यान हो गए। उस औरत ने, जो कि बृहस्पति देवता को साधु समझे हुए थी, उनके कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवारों को वैसा ही किया। केवल 6 बृहस्पतिवार ही बीतने पर उस औरत का संपूर्ण धन नष्ट हो गया और वह स्वयं भी परलोक को सिधार गई। उधर उसके पति का माल भरा हुआ जहाज समुद्र में डूब गया और उसने बड़ी मुश्किल से लकड़ी के तख्तों पर लौटकर अपनी जान बचाई तथा वह रोता पीटता हुआ किसी न किसी तरह अपने नगर में वापस आ पहुंचा। यहाँ आकर उसने देखा कि लड़की बैठी आंसू बहा रही है। उस व्यापारी ने अपनी लड़की को तसल्ली देकर चुप कराया और उससे सब समाचार पूछा। लड़की ने अपने पिता को उस साधु बृहस्पति वाले की पूरी कहानी सुना दी। उसने लड़की को शांत किया और भगवान की करनी पर बड़ा प्रसन्न हुआ। अब वह प्रतिदिन जंगल में जाकर वहां से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें नगर में बेचकर अपनी जीविका चलाने लगा। मगर धन के अभाव में बड़ा दुखी था, क्योंकि गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन उसकी लड़की ने उससे दही खाने की इच्छा प्रकट की।
लेकिन उसके पास तो एक पैसा भी न था जो उसको दही लाकर दे देता। बाद में झूठे आश्वासन देकर जंगल में जाकर वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा को विचार कर रोने लगा। बृहस्पति का दिन था। बृहस्पति देवता उसकी दशा देखकर साधु का वेश धारण कर उस व्यापारी के पास वहां आकर कहने लगे कि हे लकड़हारे, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है। व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, आप तो सब जानने वाले हैं। इतना कहकर उसने रुंध कंठ और भीगी आंखों से बृहस्पति देवता को अपनी सारी आप बीती सुना दी। बृहस्पति देवता ने कहा, भाई, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के दिन भगवान का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारा यह हाल हो गया है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेंगे। तुम मेरे कहे अनुसार बृहस्पति के दिन बृहस्पति का पाठ करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का मंगाकर जल के लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालकर यह अमृत प्रसाद परिवार के सदस्यों को तथा सुनने वालों को बांट दिया करो और खुद भी अमृत पान करो। भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर उस व्यापारी ने कहा, महाराज, मुझे लकड़ियों में से इतना भी लाभ नहीं होता कि 2 पैसे का दही लाकर अपनी इकलौती कन्या को खिला सकूं। उसको हर रोज मैं झूठे आश्वासन देकर टाल आता हूँ, इसलिए यहाँ व्याकुल हुआ बैठा हूँ। बृहस्पति देवता ने कहा, भक्तराज, तुम चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम शहर में लकड़ियां बेचने के लिए जाना। तुमको उस दिन लकड़ियों में से 4 पैसे अधिक मिलेंगे, जिसमें से तुम 2 पैसे के मुनक्का और चने लाकर बृहस्पति देवता की कथा करना। जल में जरा सी शक्कर डालकर अमृत बनाना और कथा का प्रसाद सब में बांटना और आप भी खाना, तो तुम्हारे सब मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे बृहस्पति का दिन नजदीक आ पहुंचा। व्यापारी ने जंगल में से लकड़ियां इकट्ठी की और शहर में बेचने के लिए लाया। उसको उस दिन 4 पैसे अधिक मिले, जिसमें से 2 पैसे का दही लेकर उसने लड़की को और 2 पैसे के चने और मुनक्का लेकर अमृत बनाकर प्रसाद बांटा और प्रेम से खाया। उसी दिन से उसकी सब कठिनाइयां दूर होने लगी। लेकिन अगले बृहस्पति के दिन वह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गया। शुक्रवार को उस नगर के राजा ने आज्ञा दी कि कल मैंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया है, अतएव कोई भी व्यक्ति अपने घर में अग्नि न जलाए और समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन ग्रहण करे। जो भी इस आदेश की अवहेलना करेगा उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा के अनुसार अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने के लिए गए, लेकिन वह व्यापारी और उसकी लड़की दोनों तनिक विलंब से पहुंचे। अतएव राजा ने उन दोनों को अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन करवाया। जब वह दोनों पिता पुत्री भोजन करके वापस आ गए तो महारानी की दृष्टि पड़ी उस खूंटी पर, जिस पर उसका 9 लखा हार टंगा था। उस खूंटी पर जब हार नहीं दिखा तो उसको विश्वास हो गया कि मेरा हार लकड़हारा और उसकी लड़की ले गए हैं। तत्काल सिपाहियों को बुलाकर दोनों बाप बेटी को कैदखाने में डाल दिया गया। कैदखाने में पड़कर दोनों बाप बेटी अत्यंत दुखी हो गए। वहां पर उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। इसके बाद बृहस्पति देवता वहां प्रकट हो गए और उससे कहने लगे, भक्तराज, तुम पिछले सप्ताह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गए थे, इसलिए तुम्हारा यह हाल हो गया है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। बृहस्पति के दिन कैदखाने के दरवाजे पर 2 पैसे पड़े हुए दिखाई देंगे। तुम वह पैसे उठाकर चने और मुनक्का मंगा लेना। फिर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन तथा कथा करना। बस फिर तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। जब बृहस्पति का दिन आया तो उस व्यापारी को जेल के मुख्य द्वार के पास 2 पैसे पड़े हुए मिले। बाहर सड़क पर एक औरत जा रही थी। व्यापारी ने उससे कहा कि तू बाजार से मुझको 2 पैसे के चने और मुनक्का ला दे, ताकि मैं बृहस्पति देवता की कथा कर सकूं। उस औरत ने कहा, मैं अपनी बहू के कपड़े सिलवाने जा रही हूँ, अतः मैं बृहस्पति भगवान को क्या जानूं।
इतना कहकर वह औरत वहां से चली गई। थोड़ी देर के बाद दूसरी औरत निकली। व्यापारी ने उसको बुलाकर प्रार्थना की कि बहन, तू मुझे बाजार से 2 पैसे के चने और मुनक्का लाके दे दे। मुझे बृहस्पति देवता की कथा करनी है और प्रसाद बांटना है। वह औरत बृहस्पति देवता का नाम सुनकर गदगद होकर बोली, बलिहारी जाऊं बृहस्पति भगवान के नाम पर, मैं तुम्हें अभी मुनक्का और चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया है। मैं तो कफन लेने जा रही थी, मगर अब पहले तुम्हारा काम करूंगी और उसके बाद बेटे के लिए कफन लेने जाऊंगी। फिर उसने व्यापारी से 2 पैसे लिए और बाजार से चने और मुनक्का ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देवता की कथा सुनने के लिए उस व्यापारी के पास बैठ गई। कथा समाप्त होने के पश्चात वह कफन लेकर अपने घर की ओर रवाना हुई। देखती क्या है कि लोग उसकी बेटे की लाश को लेकर राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान की ओर जा रहे हैं। औरत ने उन लोगों से कहा, भाई, मुझे मेरे लाडले का मुख तो देख लेने देते। लोगों ने अर्थी को जमीन पर रख दिया। औरत ने अपने पुत्र के मुख में प्रसाद और अमृत डाला। प्रसाद और अमृत मुख में पड़ते ही लड़का उठ खड़ा हुआ और अपनी माता के गले लगकर मिला। दूसरी औरत, जिसने कि बृहस्पति देवता का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह के लिए कपड़े लेकर लौटी और वह जब घोड़ी पर सवार हो बाजे गाजे से बारात के साथ बाजार में निकला तो घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी कि वह जमीन पर गिर पड़ा और बुरी तरह घायल हो गया और कुछ ही क्षण के पश्चात मर गया। जब वह औरत रो रो कर बृहस्पति देवता से कहने लगी, हे देव, मेरा अपराध क्षमा करो, उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री बृहस्पति देव साधु का रूप रख करके वहां आए और उस औरत से कहने लगे, देवी, अधिक रुदन मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, जिसका परिणाम तुम्हें यह मिला है। अब तुम जेल खाने जाकर उस भक्त से क्षमा की याचना करो और उससे बृहस्पति देवता की कथा सुनो। इससे सब काम ठीक हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गई। वह औरत फिर जेल खाने पहुंची और मुख्य द्वार के पास जाकर व्यापारी से मिली और हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भक्तराज, मैंने आपका कहना नहीं माना और तुम्हें मुनक्का और चने लाकर नहीं दिए। इससे बृहस्पति देवता मुझसे रुष्ट हो गए हैं, जिसके कारण मेरा इकलौता बेटा घोड़ी पर से गिरकर मर गया है। उन्होंने कहा, माता, तू चिंता मत कर, बृहस्पति देवता सबका कल्याण करेंगे। तुम अगले गुरुवार को आकर बृहस्पति देवता की कथा सुनना। तब तक अपने लड़के के शव को फूल, इत्र, घी आदि सुगंधित वस्तुओं में डालकर रख दो। औरत ने ऐसा ही किया। गुरुवार का दिन भी आ पहुंचा। 2 पैसे के चने और मुनक्का लेकर पवित्र जल का लोटा भरकर जेल के द्वार के पास आई और प्रेम व श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता की कथा सुनी। जब कथा समाप्त हुई तो अमृत प्रसाद लाकर अपने मृतक पुत्र के मुख में डाला। एकाएक उसकी सांसें आने लगीं और वह उठ खड़ा हो गया। तब पुत्र को लेकर वह प्रसन्नता पूर्वक अपने घर जा बृहस्पति देवता के गुणगान गाने लगी और उसी दिन रात्रि में राजा को बृहस्पति देवता ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी लड़की को जेल में बंद कर रखा है वह दोनों निर्दोष हैं। अब दिन निकलने के साथ ही दोनों को जेल से मुक्त कर देना। तेरी रानी का 9 लखा हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। दिन निकला तो रानी ने अपना हार उसी खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी तथा उसकी लड़की दोनों को जेल से मुक्त करके वस्त्र धारण करवाकर अपराध के लिए क्षमा की याचना की और उसको अपना आधा राजपाट देकर तथा उसकी लड़की का उच्च कुल में विवाह संपन्न कराकर दहेज में अनमोल हीरे जवाहरात दिए। बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं, जिसकी जैसी मनोकामना होती है वह सब पूर्ण करते हैं। जो कोई श्रद्धा व प्रेम से बृहस्पति देवता की कथा पढ़ेगा
या सुनेगा अथवा दूसरों को पढ़कर सुनाएगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय।